नमस्कार, राष्ट्र की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मानक गुप्ता। आज बात करेंगे किसान आंदोलन की, जो लगातार 8 दिन से जारी है। नए कृषि कानून वापस लेने की मांग पर किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर डेरा डाला हुआ है। इस बीच मामले का समाधान निकालने के लिए सरकार और किसानों में आज फिर बातचीत चल रही है। बातचीत में हिस्सा लेने के लिए 40 किसान नेता दिल्ली के विज्ञान भवन पहुंचे हुए हैं। आज किसान संगठनों ने अपनी मांगों से जुड़ा ड्राफ्ट सरकार को सौंपा। किसान नए कृषि कानून को वापस लेने और एमएसपी पर गारंटी समेत कई मांगे कर रहे हैं। सरकार ने भी किसानों की कुछ मांगों पर नरम रुख अपनाने के संकेत दिए हैं। हालांकि कृषि कानून वापस लेने को सरकार तैयार नहीं दिख रही है। इधर किसान और सरकार में बातचीत से ठीक पहले पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और मुलाकात के बाद कैप्टन अमरिंदर ने आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरे की आशंका जताते हुए दोनों पक्षों से जल्द समाधान निकालने की अपील कर दी। ऐसे में राष्ट्र की बात में आज का सवाल यही है, किसान सरकार में फिर बात, क्या आज निकलेगा समाधान? और कैप्टन ने क्यों कहा आंदोलन से राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा है? इसी पर करेंगे बहस, लेकिन पहले सुन लीजिए मीटिंग से पहले वाणिज्य राज्य मंत्री सोम प्रकाश और कैप्टन अमरिंदर सिंह क्या बोले। सारे पॉइंट्स लेकर देंगे, उस पर विस्तार से चर्चा होगी। एमएसपी चलता रहा है, अब भी है, आगे भी चलता रहेगा। इसमें लेकर देने भी कि हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, जब कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब हम मानते हैं कि एमएसपी रहेगा तो हमें क्या प्रॉब्लम होगी। लिखित वो कहते हैं कि लिखित दे दे तो सरकार को कोई दिक्कत नहीं, आपत्ति नहीं है एमएसपी पे लिखित देने के लिए कि खत्म नहीं होगा। वो तो हमने बार बार कहा है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र भाई मोदी जी ने कहा है और खेती बाड़ी मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने कहा है, फ्रॉम द फ्लोर ऑफ पार्लियामेंट में कहा है कि एमएसपी रहेगा। इसमें हमें क्या प्रॉब्लम है? इसमें दोनों एक गल दस चुके हैं कि मैं गृह मंत्री साहब नाल सिर्फ इन्ना कहना है कि जो साडी पोजीशन है पंजाब दे विच ਉਹਨੂੰ मैं दुहराई है उन्होंने कोल और नाले मैं उन्होंने कहा है कि ਇਹਦਾ कोई हल निकलना चाहिए जल्दी ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ अपील की है और आप दे राही मैं अपील कर रहा पंजाब के किसानों को भी ਇਹਦਾ हल आप जल्दी कढ़िए, क्योंकि पंजाब की आर्थिकता ते भी असर पै रहा है और नेशनल सिक्योरिटी ते भी असर पै रहा है। तो राष्ट्र की बात में आज किसान आंदोलन पर सरकार से बातचीत में क्या कुछ आज निकलेगा और कैप्टन अमरिंदर को ऐसा क्यों लगता है किसान आंदोलन और चला तो राष्ट्रीय सुरक्षा पर खतरा हो जाएगा? इन्हीं सब चीजों पर बहस होगी। मेरे साथ बीजेपी से हरियाणा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जुड़ गए हैं। धनखड़ साहब खुद हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री भी रहे हैं और खेतीबाड़ी पर बहुत पैनी नजर और पकड़ रखते हैं। भारतीय किसान मोर्चा से भी जुड़े रहे हैं। मेरे साथ कांग्रेस से अभय दुबे आ गए हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। बद्री नारायण मेरे साथ जुड़ गए हैं। बद्री नारायण चौधरी जनरल सेक्रेटरी हैं भारतीय किसान संघ के। पुष्पेंद्र चौधरी हैं किसान नेता, आपकी टीवी स्क्रीन पर आ गए हैं। और परमिंदर सिंह जुड़ गए हैं अकाली दल के प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत। धनखड़ साहब सुन पा रहे हैं? आप इसे शुरू करना चाहता हूं मैं राष्ट्र की बात। मैं सुन रहा हूं। धनखड़ साहब, पहला सवाल यही है, आपने सुना होगा सबसे बड़ी मांग किसानों की यही है, एमएसपी पर उनको लिखित में आश्वासन दे दीजिए, आंदोलन खत्म हो जाएगा। क्या इसकी कोई संभावना धनखड़ साहब आपके हिसाब से बनती है क्या? निश्चित रूप से बहुत पॉपुलर मांग है और इस पॉपुलर मांग को किसान बार बार उठाते रहे हैं। मुद्दा केवल एक ही है कि रिसोर्सेज के साथ मीट आउट होना। अभी देश में 34 करोड़ क्विंटल गेहूं की खरीद होती है और 44 करोड़ क्विंटल धान की खरीद होती है। इस पर लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया खर्च होता है। अब आगे कितनी खरीद होनी है और उसके लिए रिसोर्सेज का प्रबंध कितना करना है, यह सबसे पहली महत्वपूर्ण बात है। रिसोर्सेज के साथ अगर मीट आउट होती है तो किसानों की यह बहुत पुरानी पॉपुलर मांग है। सरकारों को, चाहे कोई भी सरकार हो, सरकारें पहले वास्तव में इससे जो है, जब बढ़ाने की बात आई थी 50% प्रॉफिट के साथ फसलों के दाम, तो कांग्रेस उस समय बचती रही थी। उससे के पहले की सरकारों ने भी नहीं किया, मोदी जी की सरकार ने किया और उसमें A2+FL लेकर आए, वो भी रिसोर्सेज की बात थी। और किस तरह से उसका मैनेजमेंट किया जाए, ये भी एक बात खड़ी होती है। तो अभी भी जो बड़ी बात यही है कि देश के कितने अनाज को खरीदना, हाँ। और वो देश के बजट के हिसाब से रिसोर्सेज के साथ कैसे मीट आउट होगा, ठीक है, ये बड़ा सवाल है। इस बात पर कोई देश में इनकार नहीं करता, ठीक है, कि एमएसपी नहीं मिलना चाहिए, मिलना चाहिए, हाँ, ठीक है, मिलना चाहिए। हर कोई, जैसे
बड़ी कार चाहता है, बड़ा मकान चाहता है, बड़ी जगह चाहता है, लेकिन रिसोर्सेज के साथ मीट आउट होने की बात होती अच्छा, है। यहां भी सवाल वही है। ठीक है, नहीं धनखड़ साहब, हाँ धनखड़ साहब, आपने ये बहुत बहुत सिंपल और सादा जवाब दे दिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूं इसमें कांग्रेस को आप ला रहे हैं, सिर्फ कांग्रेस को लाना सही नहीं है, क्योंकि आप ही की पुरानी सहयोगी अकाली दल के प्रकाश सिंह बादल ने अपना पद्म विभूषण आज आपकी सरकार को, केंद्र को लौटा दिया जी। आप ही के हरियाणा में दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं अगर किसानों के ये आंदोलन खत्म नहीं हुआ, वो शांत नहीं हुए, तो मैं भी सरकार से अलग होने के बारे में विचार करूंगा। तो इस पर सिर्फ कांग्रेस को मत डालिए, मैं ये कह रहा हूं कि इस पर एक राय ऐसी बन रही है सब जगह कि अब आपको इसका कोई समाधान निकालना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि रिसोर्सेज मीट आउट होंगे, उतने पैसे होंगे तो मांगे मान ली जाएंगी। क्या अब तक आपने ये जमा गुणा हिसाब नहीं किया क्या? नहीं, ये हिसाब केवल मुझे नहीं करना। मैंने अभी की बात नहीं की। मैंने एक तो ये कहा कि कांग्रेस वर्षों तक स्वामीनाथन रिपोर्ट को दबाए बैठी रही। मैं अभी की बात नहीं कर रहा था, आप अभी भी आंदोलन के विषय पर लेकर आए। ये स्वामीनाथन रिपोर्ट को अपने पैरों नीचे दबाए बैठे रहे थे। 6 साल तक, 8 में आ गई थी, 14 तक शासन था, लागू क्यों नहीं किया? रिसोर्सेज का विषय था। और ये हुड्डा साहब की कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई थी 2010 में, उसको भी पैरों नीचे दबाए बैठे रहे, उसको भी इन्होंने इंप्लीमेंट नहीं किया। तो इसलिए ये आज की बात करना एक अलग विषय है, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं रिसोर्सेज पर था कि भाई ये उसको क्यों नहीं लागू कर रहे थे। और जो आज की बात है वो भी, अगर आपको कई तरह के आंकड़ों पर जाना पड़ेगा, सारे मीडिया को भी जाना पड़ेगा, देश को भी जाना पड़ेगा। अभी देश में औसत रूप से 280 करोड़ क्विंटल अनाज उत्पन्न होता है, खाद्यान्न। अगर सारा खरीदना हो तो अभी 25% की खरीद होती है, तो 6 लाख करोड़ रुपया चाहिए। और देश के जो देश की रिसिप्ट्स हैं वो 24 लाख 25 लाख करोड़ की हैं, देश के खर्चे 30 लाख करोड़ के हैं। तो उस सारे को बीट आउट करने की बात केवल मुझे बोलिए अभय दुबे, ठीक है, देश को करनी है, सबने समझना है। बोलिए अभय दुबे, राजनीति अपनी जगह है, ठीक है अभय दुबे बोलिए, उसकी व्यवस्था अपनी जगह है। आजाद भारत के इतिहास में पहली ऐसी सरकार है जिसका दुर्भाग्य है कि वो अन्नदाता किसान, वो भाग्य विधाता किसान जो पूरे देश का पेट भर रहा है, उन्होंने सरकार के भोजन को नकार दिया। उन्होंने कहा कि हम आपका भोजन स्वीकार नहीं करेंगे। सरकार, शर्मनाक बात है। ये सुप्रीम कोर्ट का एफिडेविट धनखड़ साहब ने नहीं देखा, फरवरी 2015 का, जिसमें मोदी जी ने शपथ पूर्वक कहा है कि स्वामीनाथन कमीशन की 201 सिफारिशों में से 75 हूबहू लागू कर दी गई है। जनवरी 2014 तक 7 से सिर्फ 26 बची है जिसको इंप्लीमेंट करने का काम चल रहा है। धनखड़ साहब, आपकी शांता कुमार कमेटी ने कहा है कि 6 से 8% ही कुल उत्पाद का प्रिक्योर किया जाता है सरकारों द्वारा। वो भी इसलिए करना होता है कि कंटेंजेंसी, आपात स्थिति और पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के लिए। 94% फसलें बाजार के हवाले होती है। क्या मांग कर रहे हैं किसान, जानते हैं आप? किसान मांग एकमात्र कर रहे हैं कि जब 94% फसलें बाजार के हवाले है और आपने इस कानून में यह प्रावधान कर दिया कि पूंजीपति असीमित मात्रा में संग्रहित करके रखेंगे, तो फिर बाजार में भाव तोड़ दिया जाएगा नियोजित रूप से, जैसे मोदी सरकार तोड़ रही है दाल में। खुद सीएसीपी आरोप लगा रहा है आपका कि दाल ऐसे समय मोदी सरकार बाजार में उतार देती है खरीद करके जब किसानों की फसलें आने वाली होती है और दाम तोड़ दिए। अभय दुबे, आपने अपनी बात कह दी, लेकिन जो धनखड़ साहब कह रहे थे ना, और देश भी यही जानना चाहेगा ना, कि प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी, फल और सब्जियां भी एमएसपी से बाहर आपने निकाली थी ना। एमएसपी आपने भी तो 19 साल सरकार चलाई ना। एक मिनट, मेरा सवाल बड़ा सीधा है। जो धनखड़ साहब कह रहे हैं, जब पैसा होगा तभी तो देश के सारे किसानों को एमएसपी हम गारंटी देंगे, प्राइवेट सेक्टर में एमएसपी कैसे दे दें? अरे धनखड़ साहब की जेब से नहीं खर्च होना है पैसा। ये प्राइवेट प्लेयर्स हैं जो कालाबाजारी कर रहे हैं। 2,30,000 करोड़ रुपए का स्कैम दाल में किया है मानक जी, अकेले दाल में। हिंदुस्तान में 230 रुपए में बेची दाल, विदेशों से इंपोर्ट कर लेती सरकार सस्ता अनाज। आज मक्का का दाम 1850 रुपए एमएसपी है, 700 से 900 रुपए बिक रहा है, धनखड़ साहब को पता है। और 5 लाख मेट्रिक टन 23 जून को इन्होंने 50% से 15% कर दी इंपोर्ट ड्यूटी और मंगा लिया, उससे प्राइसेस क्रैश हो गए। सरकार क्यों षड्यंत्र कर रही किसान? आप मत दीजिए, आप तो सिर्फ कानून में प्रावधान कर दीजिए कि पंजाब ने किया ना, पंजाब कानून ले आया और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग नहीं, केरला का मॉडल अपना सकते हो, देश के दूसरे राज्यों का जो कोऑपरेटिव फार्मिंग कीजिए, कोई संकट ही नहीं रहेगा। किसान, हाँ जोत बड़ी होनी चाहिए, इनपुट कॉस्ट बढ़ जाती है। बात मैं कहता हूं, धनखड़ साहब, प्राइवेट सेक्टर में क्या एमएसपी दिया जा सकता है क्या? एक सेकंड,
मानक जी एक क्षण ले लीजिए आप। जो अभी योगी जी ने अब CACP को लिखा है, योगी सरकार ने, कि आप 960 रुपए लागत मूल्य बताते हैं गेहूं का, मेरे यहां पर आता है 1033 रुपए। महाराष्ट्र ने कहा मेरे यहां तो 1916 रुपए आता है, मध्य प्रदेश कहता है मेरे यहां 1400 रुपए। फिर कहां हो गया स्वामीनाथन कमीशन C2? ये तो A2+FL पहले से देते आ रहे थे, और बड़ा प्रश्न वो नहीं है। आज बहुत अच्छा समय है, सब लोग सहमति के साथ ये तय कर दें, हाँ उद्योगपति बियर करें, वातावरण बनाएं, और मैं तो कहता हूं और फल और सब्जियों की भी इनपुट कॉस्ट निकाली जाए और उसमें भी भाव तय किया। धनखड़ साहब बोलिए। देखिए अभय जी ने कई सारी अच्छी बातें कही हैं, और अच्छी बातों के पक्ष में सब लोग जाते हैं, हमेशा बेहतरी की तरफ जाएं, ये सबका प्रयास है। लेकिन इन्होंने जो महत्वपूर्ण बात कही, वो बात कही पंजाब के में जो कानून की, पंजाब वाले कानून के बारे में। मैं कृषि मंत्री रहा हूं हरियाणा का, किसान मोर्चा का 2 बार राष्ट्रीय अध्यक्ष रहा हूं। बड़ी बारीकी से जो बातें मैंने उसमें ध्यान की हैं, मैं साझा करना चाहता हूं आज न्यूज़ 24 पर, कि उन्होंने एक तो कानून बनाते समय जो MSP लिया, वो केवल केंद्र जिनका पैसा देता है वो गेहूं और धान को लिया, बाकी में वो पतली गली से निकल गए। अगर अच्छे किसान नेता के नाते व्यवहार करना चाहिए था कैप्टन अमरिंदर जी ने, तो वहां की मक्का और बाकी सारी फसलों को भी लेना चाहिए था। दूसरी बात मैं उसके बारे में कहना चाहता हूं कि उन्होंने वो क्लोज लिखते समय यह लिखा कि किसान से अगर कोई जबरदस्ती लेगा तो, किसान से जबरदस्ती कौन ले सकता है, तो इसलिए वो सजा का प्रावधान केवल प्रेशर और जबरदस्ती पर किया। तीसरा, उन्होंने कोई व्यवस्था नहीं की। व्यवस्था अपने आप में एक महत्वपूर्ण बात है। मान लिए बाजार में रेट सस्ता है, मान लो मेरे घर में सरसों है और बाजार में रेट जो है 3,000 का है और MSP 4500 का है, और बाजार में कोई खरीदार नहीं है, मैं किसान हूं, तो मैं अपनी सरसों किसको बेचूंगा? क्योंकि मुझे कोई एक ग्राहक तो चाहिए, ग्राहक खरीदार चाहिए। तो आखिरी ग्राहक कम से कम सरकार एक दुकान अगर खोलती है मंडी में, तो एक आखिरी ग्राहक मिलेगा कि और कोई नहीं खरीदेगा, तो उसको जाकर बेचेंगे। हाँ, तो इसमें MSP लागू हो सकता है क्या? क्या ये संभावना है क्या? हाँ नहीं, उसमें अगली बात है, उसमें जो डर होता है हमेशा, जब दो चीजों के बाजार भाव में और MSP में अंतर होता है तो रिसाइकलिंग होती है। तो इसलिए उसके बारे में भी विचार करना पड़ेगा कि रिसाइकलिंग को कैसे रोका जाए। मान लो आप गेहूं का MSP दे रहे हो, राशन में 2 रुपए किलो दे रहे हो, तो 2 रुपए किलो वाला 19 वाले भाव में 1850 के भाव में जो जाने की बात आती है, तो वो रिसाइकलिंग कैसे रोकी जानी, ये सारे सवाल है जो इस व्यवस्था के साथ एड्रेस करने पड़ेंगे। उनको एड्रेस करे, केवल पॉपुलर बातें कहकर नहीं बढ़ सकते, पॉलिटिक्स फॉर पॉलिटिक्स करके नहीं बढ़ सकते। मैंने जेस्चर दिखाया, जेस्चर अलग विषय है, व्यावहारिकता अलग विषय है। सर वही तो मैं कह रहा हूं ना। अब ये देखिए परमिंदर जी बैठे हैं। अबे जी 1 सेकंड रुकिएगा, मेरे पास 3 मेहमान और हैं, उनकी बात भी सुननी है। सिर्फ 10 सेकंड जल्दी से बोलिए। अच्छा बोलिए। मैं धनखड़ जी ने की बात को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, ये एक स्टेट ने तो एग्जाम्पलरी किया है। मैं भी मध्य प्रदेश में जब हमारी सरकार आई थी, हमने कोशिश की थी, लेकिन यह तय हुआ कि जब तक पूरा देश एक साथ नहीं करेगा, क्योंकि इंटर स्टेट आपने ट्रेड को फ्री किया है तो कहीं भी ले जाकर बेच सकता है, तो उसमें एक परेशानी है। ये इसलिए राष्ट्रव्यापी स्तर पर करना पड़ेगा आपको कि MSP सभी चीजों में एक साथ हम कानूनी प्रावधान कर दें। हाँ, अच्छा ठीक है, चलिए मैं परमिंदर जी आपके पास आ रहा हूं। परमिंदर जी, आज बादल साहब ने अपना पद्म विभूषण लौटा दिया। आप इस आंदोलन को कहां तक ले जाने के मूड में हैं? क्या इन मांगों पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा क्या? नहीं, देखिए, आप सबसे पहली बात यह कि जो हमारे देश का किसान है सबसे ज्यादा शोषित है, और किसान 3 महीने से अपना वहां पे बैठा हुआ है, पंजाब के अंदर रेल की पटरी पे उसकी कोई बात नहीं सुन रहा था। फिर उसने प्रोटेस्ट का हल करा कि मैं दिल्ली आना चाहता हूं। हरियाणा में उसके ऊपर वाटर कैनन मारा जाता है, लाठी चार्ज करा जाता है, टीयर गैस छोड़ी जाती है, खाइयां खोदी जाती हैं, उसके बाद भी उनकी कोई सुनवाई नहीं होती। लेकिन सारे बैरियर तोड़ के किसान बॉर्डर पे पहुंच जाता है। जब वो बॉर्डर सील करता है तो बड़े इन परिस्थितियों को क्यों आने दिया सरकार ने? किसानों की जो 2-3 मांगे बड़ी महत्वपूर्ण थी कि MSP, देखिए इन बातों को घुमाना अच्छा नहीं है। हम कहते हैं MSP रहेगी, MSP तो शुरू से है, लेकिन आज तक MSP किसान को मिली कहां है? MSP गारंटी होगी तभी किसान को मिलेगी। अब ये किसान के साथ देखिए, एक तो कोरोना सर पंजाब और हरियाणा में तो मिल ही रही है ना परमिंदर जी, पंजाब और हरियाणा में तो 80-90% किसानों को तो मिल ही रही है ना। गेहूं और धान की बात कर रहा हूं सर, बाकी राज्यों में नहीं मिल रही है। आपको पता है ये बात। उत्तर प्रदेश में 10 से 20% किसानों को मिल रही है, पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा खरीद होती है। देखिए, देश का किसान जो अन्नदाता है वो करोड़पति नहीं है।
गरीब किसान है नहीं नहीं वो नहीं नहीं बीज भी आप सही कह रहे हैं, मैं ये बात नहीं कह रहा हूं, मैं तो ये कह रहा हूं पंजाब और हरियाणा की आप बात कर रहे हैं, बाकी देश में तो होती ही नहीं। एफसीआई कहां खरीदता है बताइए, कितना खरीदता है? सारी खरीदी ज्यादातर तो पंजाब हरियाणा में करता है। देखिए जो मंडी है पंजाब और हरियाणा में जो उसका वो बेस्ट है, उसका जो सिस्टम बनाया गया है, हर 5 किलोमीटर पे मंडी है। इसी की लड़ाई है कि अगर ये मंडियों को खत्म कर दिया जाएगा, एमएसपी की गारंटी नहीं होगी, तो किसान कहां जाएगा? जो किसान है वो चाहता है कि जो उसकी एमएसपी की गारंटी हो, किसान के पास अदालत जाने का अधिकार बद्रीनारायण जी, हो, जो मंडी के और नियम कानून है वो अलग है, मंडी के अंदर टैक्स है। बद्रीनारायण जी कुछ देख रहे हैं आप? देख रहे हैं परमिंदर जी क्या कह रहे हैं? आज बादल साहब ने पद्म विभूषण लौटा दिया, कैप्टन अमरिंदर कह रहे हैं राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। बद्रीनारायण जी क्या हो रहा है? ऐसा लग रहा है कोई रास्ता निकलेगा बीच का? मैं धनखड़ जी ने जो बात कही कि संसाधनों का भी विचार करना पड़ेगा, वास्तव में किसी के लिए हर 6 महीने में डीए बढ़ता है, किसी का वेतन बढ़ता है, किसी की पेंशन, किसी यानी, लेकिन किसान के विषय में और संसाधनों का विषय जब आ जाता है, जो व्यक्ति 1500 रुपये खर्च करता है बाजरा और मक्का उत्पादन के ऊपर, उसको 800, 900, 1000 रुपये जब मिलते हैं, तो एक बार सोच के तो देखें धनखड़ साहब, वो कहाँ जाएगा? उसके पास और कोई धंधा नहीं है, इसलिए उसकी मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब क्या जमीन में गड़ जाएगा वो? हम एक मानवीय आधार के ऊपर विचार करें, राष्ट्रीय संसाधन इन सबको देखते हुए इस देश के अंदर बहुत बड़े पूंजीपति हैं, करोड़पति हैं, उनके पास संसाधनों को रोज हर साल डबल करने के साधन भी हैं, लेकिन किसान क्या करे? उसका बेटा बेरोजगार डोल रहा है, उसको कम से कम एक रोजगार मिल जाए, और जब तक नहीं मिलता तब तक वो एमएसपी की बात करता है। उसके तो चक्की चलाने के, दाल बनाने के धंधे में भी पूंजीपति घुस गए। कम से कम उसको आरक्षित कर दो कुछ धंधों को, तो ताकि वो गांव का गांव में और अपने औलाद को काम में लगा दे, प्रोसेसिंग में लगा दे। वो कंपटीशन कैसे कर सकता है? इसलिए मानवीय आधार पर विचार करना चाहिए कि आखिर वो व्यक्ति आत्महत्या के बाद और क्या करवाना चाहते हो उससे आप। धनखड़ साहब, हाँ, मेरा निवेदन इतना सही है, हाँ, मैं ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा। नहीं ठीक है, हाँ। और बद्रीनारायण जी, धनखड़ साहब आपको पता होगा भारतीय किसान संघ से जुड़े हैं, जो कि आपके प्रति सिंपैथेटिक है, आप भी जानते हैं ये। अब उनकी भी अगर यही मांग है, मेरा व्यक्तिगत परिचय उनका हाँ, बोलिए धनखड़ साहब, बोलिए। देखिए ऐसा है कि अच्छा है। बिल्कुल, हमने बाजरा हरियाणा में एमएसपी पे खरीदा है, हमारे पड़ोस में राजस्थान में नहीं खरीदा गया, पंजाब में नहीं खरीदा गया, और जो है अच्छे से खरीदा है। पिछली बार भी हमने बाजरा खरीदा सारा का सारा, और इस बार भी सारा का सारा बाजरा खरीदा है। केवल बाजरा ही नहीं खरीद रहे 1950 के भाव में, हम सूरजमुखी भी खरीदते हैं, हम सरसों भी खरीदते हैं। हम ये कह सकते हैं, मैं केवल हरियाणा राज्य की प्रशंसा के लिए नहीं कह रहा, लेकिन वास्तव में सबसे ज्यादा एमएसपी पर फसलों की खरीद किसी राज्य में हो रही है, मोटे अनाज की भी, दलहन की भी, तिलहन की भी, तो हरियाणा में हो रही है इस समय। और मुझे इस बात का फक्र भी है कि मेरे जुम्मे जब ये काम था तो हमने पहल करके इसको शुरू किया था, और हरियाणा सरकार इसको मेंटेन कर रही है। तो ये बाकी राज्यों की तुलना में हम अच्छा कर रहे हैं, पंजाब भी ऐसा नहीं कर रहा, तो उस नाते से ये मिलना ही चाहिए एमएसपी। मैं एमएसपी के नहीं होने की बात बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूं, मैं तो एक ही बात कर रहा हूं कि सब सरकारों को, जैसे कैप्टन अमरिंदर जी को भी पंजाब के लोगों ने विधानसभा में कहा कि भी 60,000 करोड़ रुपया पंजाब की खरीद का जाता है, आप व्यवस्था करिए, तो उन्होंने वहां हाथ खड़े कर दिए कि मैं पंजाब के बजट में से 60,000 करोड़ की व्यवस्था नहीं कर सकता। 1.5 लाख करोड़ रुपया प्रोक्योरमेंट का जो देश का खर्च होता है, उसमें 90,000 करोड़ रुपया केवल हरियाणा पंजाब पर खर्च होता है। 30,000 करोड़ की फसलें हम देते हैं, 60,000 करोड़ की फसलें पंजाब देता है, बाकी सारे देश को बचाव हुआ जो है वो 60,000 करोड़ जाता है। 23 राज्यों से धान की खरीद होती है, 10 राज्यों से गेहूं की खरीद होती है। तो ये जो सिनेरियो है देश का, इस सिनेरियो के हिसाब से हम देखिए, देश भी हम हैं और किसान भी हम हैं, और उस नाते से मैं भी किसान पुत्र हूं, कृषि मंत्री रहा हूं, किसान मोर्चा का नेता रहा हूं, तो दोनों चीजों को देखना पड़ेगा। पुष्पेंद्र जी, ओके, बहुत बढ़िया। पुष्पेंद्र जी अब जवाब दीजिए। अब धनखड़ साहब साफ इशारा कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा में सबसे ज्यादा खरीदी होती है। अगर कुल मिलाकर रिसोर्सेज देखे जाए, सरकार कितना खर्चा करती है और उसको उस हिसाब से सारे राज्यों में बांट दिया जाए, उसी तरफ इशारा कर रहे हैं धनखड़ साहब कि पंजाब और हरियाणा में ही सारी खरीदी क्यों हो। आप इससे सहमत है क्या?
नहीं हम तो नहीं, देखिए जो विषय आया है आपके कार्यक्रम में वो बहुत महत्वपूर्ण विषय आया है कि भाई हम लोग के पास क्या इतने रिसोर्सेज है या नहीं है। मैं इसके बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जो धनखड़ साहब ने आंकड़े दिए वो थोड़ा सा मिलियन और करोड़ में है, कंफ्यूजन करके एक जीरो ज्यादा लगा गए। तो बात यह है कि खाद्यान्न की यदि हम बात करें तो 3 हिस्से हैं। 30 करोड़ टन का हमें खाद्यान्न का उत्पादन हमारे देश में होता है, जिसमें से कि एक हिस्सा यानी 10 करोड़ टन के आसपास किसान खुद अपने घर में कंज्यूम कर लेता है। उसके बाद 9-10 से 10 करोड़ टन जो है सरकार खरीद लेती है, और एक जो हिस्सा 10 करोड़ टन का करीब बचता है वो ही प्राइवेट सेक्टर खरीदता है। ये केवल खाद्यान्न की अगर हम बात करें, जिसमें मुख्य रूप से गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज और ये शामिल है। ठीक, अब हमने जो प्रस्ताव रखा, जो कृषि मंत्री जी के सामने भी बात रखी थी, पहली बात तो ये है कि ये संसाधन प्राइवेट सेक्टर को देने हैं, आपको नहीं देने हैं। आपको एमएसपी केवल कंपलसरी बनानी है। और 10 करोड़ टन को यदि हम ये मान लें कि एमएसपी से 500 रुपए ऑन एन एवरेज नीचे खरीदता है प्राइवेट सेक्टर, तो 10 करोड़ को आप गुणा करेंगे, 5,000 रुपए प्रति टन बनता है, तो 50,000 करोड़ का ये मसला है। यानी 50,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त प्राइवेट सेक्टर को, किसानों को देना होगा। अगर ये नहीं माने प्राइवेट सेक्टर वाले तो इनको बुला करके सरकार ये कह सकती है कि पिछले साल सितंबर में हमने जो इनकम टैक्स का रेट 35 से घटा के 25% किया था, उसमें आपको 1.5 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ है। तो आप 50,000 करोड़ रुपया, 60,000 करोड़ रुपया किसान को नहीं देना चाहते, कोई बात नहीं, आप हटिए। इनकम टैक्स उतना ही कर देते और 50,000 करोड़ रुपया सरकार अपने पास रख ले, हमें 1 लाख करोड़ रुपया दे दे। दे दिया मैंने सारा हिसाब आपको, एक भी चीज इसमें गलत नहीं है। धनखड़ साहब, प्राइवेट सेक्टर में क्या एमएसपी लागू हो सकता है? क्या बोल सकते हैं कंपनियों को कि एमएसपी से नीचे आप नहीं खरीदेंगे? मैं दूसरी बात पे आता हूं। पहली बात तो पुष्पेंद्र मेरे मित्र हैं, मैंने जो आंकड़े दिए वो क्विंटल में दिए, आप टन में दे रहे हैं, तो वो एक जीरो अपने आप बढ़ती है। मैंने हर बात करोड़ क्विंटल में कही। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि हरियाणा और पंजाब हरित क्रांति के जनक हैं, और हमने अपने पसीने से यहाँ अनाज उत्पन्न करके पहले देश का पेट भरना शुरू किया, अपना पेट भरते हुए। तो उस नाते से, उस परंपरा से ये हमसे खरीदा जाता है और हमसे उसी परंपरा से खरीदा जाना चाहिए, और उस बात का मैं पक्षधर हूं। लेकिन बाकी राज्यों में भी शुरू हुआ है, जब उन्होंने सरप्लस अनाज पैदा करना शुरू किया। अब 10 राज्यों से गेहूं की खरीद होती है और 23 राज्यों से धान की खरीद होती है। पंजाब पहला है तो हम 5वें स्थान पे हैं धान पे। अब तेलंगाना भी उसमें प्लेयर है, आंध्र प्रदेश भी है, झारखंड भी है, छत्तीसगढ़ भी है, अन्य राज्य भी आए हैं, बाकियों से भी खरीद हो रही है। तो आप बैंक जी इस विषय को इसी अनुसार रखिए, और जरूर रिसोर्सेज बढ़ें, जरूर रिसोर्सेज बढ़ें, और रिसोर्सेज बढ़ के उस तरफ जाएं, ये सबकी आकांक्षा है। मैं इसमें से अलग हूं, वो अलग है, ऐसा नहीं है। रिसोर्सेज जुटाकर कैसे उस रास्ते पर जाना, ये एक विषय है। दूसरा विषय जो ये सवाल खड़ा किया जा रहा है, ये देश में नया विषय है और सबके लिए विचारणीय है। क्या प्राइवेट प्लेयर्स पर एमएसपी लागू किया जा सकता है? मैंने केवल अभी तक केवल चाइना में सुना है कि चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री है, वो अपने देश में रेट फिक्स कर देता है कि इससे महंगा नहीं खरीदना या इससे सस्ता नहीं खरीदना। क्या भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में, हमारी जैसी इकोनॉमी है, उस व्यवस्था में बिल्कुल नया विषय है जो वास्तव में सबके लिए विचारणीय है, और ऐसी बहसों से चीजें शुरू होती। ठीक है, ओके, मेरे पास टाइम बिल्कुल खत्म हो गया है, लेकिन ये चर्चा चलती रहेगी। न्यूज़ 24 पर किसान आंदोलन से जुड़ी हर तस्वीर भी हम दिखाते ही हैं, और शाम को 7 बजे सबसे बड़ा सवाल भी होगा। आज बहुत शुक्रिया फिलहाल राष्ट्र की बात में आने के लिए आप सबका। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।